याद रखो कि गहरी आंधी हो या रात ढल ही जाती है, तेज बारिश हो या तूफान थम ही जाता है, और तुम्हारा रब तो वो है जो सेहरा में भी जिंदगियां पैदा कर देता है। तो क्या वो तुम्हारे लिए मोजिज़ा नहीं करेगा? क्योंकि कायनात का सारा इख्तियार कुली तौर पर उस मेहरबान रब के पास है। अल्लाह ताला कुरान पाक में खुद फरमाता है कि अगर तू मेरी रज़ा पे राज़ी हो जाए कि अल्लाह जो देना चाहता है मैं उस पर राज़ी हूँ, तो वो फरमाता है कि मैं तुझे वो भी दूंगा जो तू अपने लिए चाहता है। और अगर तुम्हें ये लगता है कि अल्लाह तुम्हारी हालत नहीं बदलेगा, तो सुनो, अल्लाह तुम्हारी तहज्जुद की अनगिनत दुआओं का जवाब क्यों नहीं दे रहा। जान लो, वो तुम्हें अपने करीब लाने के बहाने बनाता है ताकि तुम्हारे ईमान को मजबूत और पुख्ता कर सके। वो तुम्हें अपनी मोहब्बत के हिसार में लेकर तुम्हें वो ताकत देना चाहता है जो तुम्हारी बेरंग जिंदगी को खूबसूरत रंगों से भर सके। अल्लाह खुद जवाब दे रहा है कि मैं कसम खाता हूँ शफकत की और रात की, तुमको जरूर दर्जा बदर्जा एक हालत से दूसरी हालत की तरफ गुजरते चले जाना है। और सुनो, अगर तहज्जुद की लगन और अनगिनत दुआओं से भी मोजिज़ा नहीं हो रहा, तो समझ जाओ कि उसने तुम्हारी दुआओं के जवाब अभी अपने हद तक महदूद कर रखे हैं। तुमने जितनी लगन से अल्लाह को पुकारा है, ये बेवजह नहीं। वो तुम्हारी मंजिल में एक दिन मोजिज़ा खास जरूर कर देगा। जानते हो, जिंदगी में मोजिज़े यूं ही नहीं हो जाया करते। अगर तुम हकीकत से भागते रहोगे ना, तो उस बीच अपना सब कुछ खो सकते हो। जो चीज़ तुम्हें अपने लिए ज़रूरी लगती है, तुम्हें बहुत प्यारी है, और तुम अपनी तमाम तर कोशिश के बाद भी नाकाम हो जाते हो और दुखी और परेशान रहने लगते हो कि आखिर अल्लाह मुझे वो चीज़ क्यों नहीं देता। तो याद रखो, कोई चीज़ तुमसे छीन नहीं सकती जब तक अल्लाह ना चाहे। किसी शय में कोई तासीर नहीं जब तक अल्लाह ना चाहे। पानी डुबो नहीं सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। दुनिया में हर एक चीज़ उसकी मर्जी से और उसकी पोशीदा हिकमत पर बनी होती है। एक हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम कभी भी ये दावे से न कह देना कि मैं कल फला काम करूँगा। तुम्हें क्या खबर कि वो काम तुम कर सको या नहीं, क्योंकि तुम्हें गैब का इल्म नहीं है। इसलिए तुम अपने तमाम तर मामलात उसकी सुपुर्द करके मुतमईन हो जाया करो। और अगर तुम जरा गौर करो, ना जमीन हमेशा बंजर पड़ी रहती है और ना ये दिल, यहाँ तक कि बिखरे बंदे भी एक दिन सिमट जाते हैं। उसी तरह ना आजमाइश मुसलसल रहती है और ना जिंदगी में आई कोई मुसीबत सब संवर जाता है, बदल जाता है। जानते हो, जब तुम संजीदगी के साथ हकीकत की जुस्तजू करते हो, तो तुम्हें यकीन की इत्मीनान बख्श बुनियादें मिलकर ही रहती हैं। वो वक्त याद करो जो फिरऔन ने अपनी बादशाही और अपनी दौलत व शोहरत पर फख्र करके मूसा अलैहिस्सलाम को हकीर समझा, मगर खुदा का फैसला कुछ और था, जिसने आखिरकार ये साबित कर ही दिया कि असल में हकीर कौन है और बुलंद मुकाम किसका है। जानते हो, अल्लाह तुम्हारी तकलीफ देख रहा है। उस आजमाइश के बाद अल्लाह ने तुम्हें नवाजना है। जानते हो, अल्लाह तुम्हारी आवाज़ सुन रहा है। उस अज्र के बाद अल्लाह का मोजज़ा होगा। एक आम सी बात भी अल्लाह को बताते वक्त आंखों से आंसू आने लगते हैं। ऐसा महसूस होता है कि अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह हमें देख रहा है, और बेशक वो सुन भी रहा होता है और देख भी रहा होता है। अपने बंदे का तड़पना कुछ भी परेशान करे तो दुआएं मांगा करो, क्योंकि दुआएं अपना रास्ता बनाकर अल्लाह तक पहुंच ही जाती हैं। हो सकता है रास्ता तुम्हारी पसंद का ना हो, मगर ये भी तो मुमकिन है ना कि ये रास्ता तुम्हें उस मंजिल की जानिब ले जा रहा हो जहाँ तुम जाना चाहते हो। अल्लाह ताला खुद कुरान में तुमसे मुखातिब है कि तुम हर बरसात में देखते हो कि अल्लाह ने पानी बरसाया और यकायक मुर्दा पड़ी हुई ज़मीन में उसकी बदौलत जान डाल दी। यकीनन उसमें एक निशानी है। याद रखो, तुम्हारा माजी तुम्हारे मुस्तकबिल का फैसला नहीं करता। उस रब के लिए मंसूबे तुम्हारी अकल से बालातर हैं। अल्लाह फरमाता है, दिल शिकस्ता ना हो और ना ही गम करो, क्योंकि ये वक्त तुम पर इसलिए लाया गया है
کہ تم میں سے سچی مومن کون ہے۔ سنو، جب تم دن رات اس پریشانی میں رہتے ہو کہ آخر اللہ میری دعا قبول کب کرے گا، تو سنو، اللہ فرماتا ہے خود کو ہرگز کمزور نہ پڑنے دو۔ اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور نہایت باخبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے یکسو ہو جا تو میں تیرا سینہ بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور کر دوں گا اور تیری دعا کو قبول فرماؤں گا۔ ویورز، اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو کچھ بھی اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سارے مومن مسلمان بندوں کو ہدایت کے راستے پر چلا کر اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اور جائز دلی خواہشاتوں کو قبول فرمائے، اور فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ غیب سے مدد فرمائے اور مسجد اقصی کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔